नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास वीडियो से आप पूरी तरह से अवगत हो चुके होंगे। आज मेरा सेकेंड डे है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। मैं समझता हूँ पिछले वीडियो को आप पूरी तरह से देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो बढ़िया से देख लीजिए। आज मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कैसे सॉल्व होते हैं, कितनी इजी तरीका से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए। एक नई चीज आपको सीखना पड़ेगा। आपने तो लंब, कर्ण, आधार, सर आप जान चुके हैं, लेकिन इसके बाद आपको कुछ चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। वो 3 चीजें हैं। पहला है आपके लिए फर्स्ट टाइम, देखिए पहला इसका इस दोनों को जोड़ लीजिए। तो इससे देखिए कितनी आसानी से आपको याद होगा। एल का मतलब हुआ लंब, एल का मतलब लंब। आप पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं इसको हम लोग बढ़िया से। के को कर्ण समझना, इतना समझ में आ जाएगा। इसमें से एक जो हमारे अलग से आने वाला है, जिसका नाम ये मतलब आधार। ये आपको समझ जाना है। तो यहाँ अगर हम आपसे पूछेंगे तो पहला का होगा साइन थीटा। ये किसके लिए? साइन थीटा के लिए। दूसरा 3 है इसमें जोड़ा, 1 2 3 दिख रहा होगा। तो अब हम आपसे पूछ रहा हूँ कि साइन का क्या होगा। तो साइन के लिए आप क्या लिखेंगे, ये आपको लिखना सीखना है। आप बिना लिखे इसको नहीं समझ पाइएगा। अब हम समझ गए सर, साइन का मतलब ये आप कहना चाहते हैं लंब बटे कर्ण। इसको एल बाय जिसके अनुसार है उसी तरह लिखना है, एल बाय के। तो इसको पढ़िए क्या, लंब बटे कर्ण। तो ये दूसरा के लिए क्या होगा सर, ये वाला होगा। बता दीजिए क्या लिखा हुआ है, आधार बटे कर्ण, ए बाय के। समझ रहे हैं। इसके बाद 3 थीटा मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार। ये क्या हुआ, लंब बटे आधार। ये समझ में आपको आ गया। अगर ये बात आप आज सीख ली तो समझिए आप दूसरी बार महारत हासिल करने जा रहे हैं। इसको सीखने के लिए बहुत सारा फार्मूला होता है। लोग रटवाते हैं, लोग रटते भी हैं, लेकिन भूल जाते हैं। आपको क्या हुआ, कुछ ट्रिकली चीज को याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसा भी है कि हम आपको रटवाएंगे, रटना पड़ेगा। भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर हम समझाएंगे। क्या अच्छा लग रहा है कि नहीं पढ़ के? आप थोड़ा सा कमेंट हमें कीजिए कि क्या कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सीख चुके साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा। अगर ये आप सीख चुके हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एक साफ सुथरा हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर एक पेज भी हम लोग ले लेते हैं। सेकेंड डे है आज, फर्स्ट डे वाला आप देख लीजिए। अगर नया आप ज्वाइन किए हैं या आप देख रहे हैं वीडियो, तो इसको सेकेंड डे के लिए पीछे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्या। तो चलिए एक नया फ्रेश पेज हम लोग ले लेते हैं।
इस पेज में हम लोग सीखे हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर, ये तीन बातें हम लोग सीख चुके हैं। 1 2 3। साइन थीटा बराबर भी पढ़े हैं, इसको याद रख लीजिए, छोटा सा लिख लीजिए कहीं पर। क्या लिखना पड़ेगा? लाल काका, LAL KKA। तो इसको अच्छा से लिखेंगे, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए। अब दिख रहा है ना आपको? तो चलिए, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा बराबर होता है लंब, हिंदी में लिखेंगे लंब बटे कर्ण। चलिए, अच्छी बात है, समझ गए। तो कॉस बराबर क्या होगा? कॉस बराबर बताइए। कॉस बराबर सर होगा आधार बटे कर्ण। बहुत अच्छा, ये मतलब आधार, ये इसके लिए लिख रहे हैं, आधार बटे कर्ण। तो टेन के लिए क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इससे पूरी तरह से हम लोग अवगत हो चुके हैं। अब एक हम क्वेश्चन देते हैं कि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में 3 वैल्यू निकालना। क्या क्या निकालना पड़ेगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। चलिए, क्वेश्चन क्या रहेगा थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा इरेजर इस्तेमाल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का बोल रहा है कि आपके पास कॉस थीटा बराबर 3/5 है। अब उससे आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? जब कॉस आ गया तो आपको निकालना पड़ेगा साइन थीटा, और कॉस थीटा का मान हमें बताइए क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम जान लेते हैं कि कॉस थीटा बाय क्या, किसका बाय किसका होता है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन को किस तरह, इस तरह हम सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बराबर होता है 3/5, जो किसके बराबर होता है? लंब बटे, नहीं गलत बात, आधार बटे कर्ण हो गया। तो अब सोचिए, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया, छूटा कौन? सर हम समझ गए, यहाँ पे लंब नहीं पता चला। तो लंब का फॉर्मूला आप पढ़े थे पिछला क्लास में। सर हम सीखे थे कि बड़ा में से छोटा को घटा देना। तो बड़ा कौन है इसमें? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही सीखे थे ना आप? सर समझ गया, जल्दी नहीं, थोड़ा सा सीखने के लिए हड़बड़ाइए नहीं।
कर्ण मतलब कितना, इसका मान हम 5 समझे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो आप जब यहाँ पे आइएगा इस फ्रेश जगह पे, तो आप देखिए 5 ही कितना होता है, 5 का स्क्वायर, 5 को 2 बार, 5 गुने 5, 5 ही 5, ऐसा नहीं 5 गुने 5 मतलब 5 10 नहीं, अब 5 ना कितना होगा, 5 25 गुना है 3 तिया 6 नहीं 9, 3 का को 3 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 तिया 9, 25 में से जब 9 घटाइएगा तो आपको 16 आ जाएगा। 16 का पढ़े हैं, 16 को हम लिख सकते हैं ऐसे 4 में 4। हम सीखे थे कि अगर निकालना होगा तो 4 में से तो 1 4 निकल जाएगा इसमें से, तो हमें मिल गया इसका मतलब कि, अब इसका मतलब किसका हम निकाल रहे थे उस समय से, कमी किस बात का था, आधार मिल गया, लंब बराबर हमारा मिल गया। यहाँ पे फाइनल लंब बराबर कितना मिल गया सर, आप क्लियर कर दिए, लंब बराबर 4, सब कुछ क्लियर आपको मिल गया। अब हम सब कुछ फिट कर देंगे कहाँ, इसके अनुसार। अब आप आपसे पूछिए कॉस तो मिल गया था सर, ये अच्छी बात है। अब हमें जो सो हमें अब टेन थीटा, अब इस यहाँ पूछे यहीं पर आंसर हम डालना चाहते हैं। अब ये भी हमें सामने मिल गया टेन, तो टेन का फॉर्मूला था क्या, अभी हम पूछ रहे हैं कि टेन का फॉर्मूला सर अभी बताएं आप, लंब का मान कितना है 4, आधार का मान इसमें से आप देखिए कहीं पर लिखे हैं, ये लिखे हैं कि नहीं, 3, आधार का मान कितना है सर, आधार का मान यहाँ पे आपने लिखा 3, ये आपका हो गया टेन थीटा का मान निकल गया। कितना आसान, हम देख के निकाल रहे हैं। अभी हम इसके पास जाते हैं, अब साइन के पास, साइन बोला हमें भी बता दो, हम बोले कुछ नहीं, तुम्हारा मान क्या होता है कि किसके बटे किसके होता है, तो बोला लंब बटे कर्ण, तो लंब का भी हम जस्ट निकाले हैं कितना 4, मान 4, कर्ण कितना इसका था 5, 4 बटे 5, थोड़ा सा दिख नहीं रहा अलग बात है, लेकिन देखिए 4 बटे 5 कितना आसान है। लेकिन इसके लिए आपने ये हमने सॉल्व क्यों किए, कितना आसानी से, इसके पीछे क्या था रीजन, कि हमें इसके बारे में जानकारी हो चुका है, इसके बारे में जानकारी हो चुका है, इसके बारे में किसी को इतना जानकारी होने के बाद वो निकाल नहीं सकता, बिल्कुल निकाल सकता है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि आपने क्या सीखा और कितना सीखा, एक कागज कलम पे हमें एक सॉल्व करके दिखाइए, हमारा भ्रम को भी दूर कीजिए, हम तब समझ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आज का, लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या इस बार दे दिया हमें, बोला cos थीटा का मान इस बार आपको रखना है 9/21, और अभी हमने सीखा है जस्ट लाल का शब्द सीखे थे कि नहीं, LAL, ये सेकेंड पार्ट का है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं LAL, लंब बटे, अभी हम पीछा जस्ट सीखा है लंब बटे LAL के कर्ण, लंब बटे कर्ण, मतलब यहाँ पे सर लंब का मान कितना 9 सर, कर्ण का मान कितना 21 सर, तो छूटा किसने, कौन है यहाँ पे गायब, लंब मिल गया है सर, यहाँ पे आधार गायब है, चलो आधार बराबर बताओ, अभी जस्ट मैंने सॉल्व किया, आधार बराबर होता है, बड़ा में से घटाइए, बड़ा कौन है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर निकाल लीजिए ना सर, आप भी निकालिए, कर्ण माइनस लंब कितना है, लंब का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 21 का स्क्वायर हुआ 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा लिखना आपको सिखा देते। जब आप 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ आपको मिलेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कीजिए इसको, यहाँ इसलिए कि हम जब निकालेंगे इसका स्क्वायर तो ये बाहर निकलेगा ही नहीं, इसके लिए थोड़ा सा इसको डिलीट कीजिए, 41 कर दीजिए। क्या कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा मोड़ा गलती चलेगा।
41 है, तो यहाँ इसका मान में भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 41, 4 बना दीजिए। इसको क्या समझ रहे हैं, 41 का जब स्क्वायर करेंगे हम लोग तो मिलेगा हमारा कितना, 16 और 61, 61 नहीं 81, 16 81, 9 9 को 9 से गुना 9 9 81, ऐसा मिलेगा। आप देख लीजिए कभी गुना करके 41 गुना 41 गुना भी यहाँ 41 मतलब कितना बार, 2 बार गुना, 41 का 41, 4 का 4, 4 चौक 16, 1 8 16 हुआ ना। ठीक है, अब कुछ नहीं, आपसे पूछ रहा है कि 1681 में से 81 को क्या कीजिए, माइनस कीजिए, तो कितना बचेगा 1600। अब यहाँ सीखिए, ये आप इससे अवगत हैं कि सर अगर ये रूट में अगर है हम निकालेंगे कैसे 1600 को, कुछ नहीं कीजिए, 1600 को 1600 लिख लीजिए। अब बताइए 1600 को यहाँ जो वर्ड है इस जीरो को भूल के 16 को क्या लिख सकते हैं सर, 40 अब उन्हें 40 लिख सकते हैं। हाँ सर कैसे, क्यों नहीं लिख सकते, 4 चौक 16, 16 पर कितना जीरो, एक ये जीरो एक ये 2 जीरो। अब ये दोनों में सिमिलर दिख रहा है कि नहीं, भूत निकालने के लिए क्या चाहिए, एक आदमी निकलेगा, तो 40 यहाँ भी है 40 यहाँ, 40 हो गया। ये क्या है, यही तो आधार है मेरा, और आधार का मान हमारे पास हो गया। हमसे पूछा है क्या कि अब हमें जो बचा हुआ है वो निकाल के दिखाइए। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम डिलीट करेंगे ताकि यहीं पे आपको बता दें क्या मान होगा। यहाँ सब इससे अवगत हो गए, हम डिलीट करें यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा डिलीट कर लेते हैं ताकि यहाँ पे अब कंप्लीट फाइनल हम लिख देंगे, सिर्फ आधार बराबर निकल चुका है 40। क्या कैसा लग रहा है हमें जरूर आप कमेंट कीजिए, कोई तरह परेशानी लग रहा है अगर हमें बताइए किस तरह और उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपकी ज़रूरत है कि आप हमें सजेस्ट करें कि क्या करना चाहिए, कैसे बदलाव करना चाहिए, ताकि आप 100% समझें। ऐसा नहीं कि थोड़ा समझ, कभी कोई सुने होंगे थोड़ा जानकारी खतरनाक, इसीलिए जो भी जानकारी होना चाहिए पूर्ण होना चाहिए। यहाँ पे हम इसका मान निकल चुका है 40। अब हमारे पास सब कुछ अब क्या क्या हो गया, लंब का मान 9, कर्ण का मान 41 और आधार का मान 40। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि साइन थीटा का मान बताइए तो क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा बताइए। सर अभी आपने पढ़ाया है लाल का, तो एल पहला लेटर के लंब बटे कर्ण, बहुत अच्छा। देखिए हमें भी याद हो गया, आपको भी याद हो गया। लंब का मान कितना है भाई, लंब का मान सर 9 है, 9 लिख दीजिए, बहुत अच्छा। अभी आपने कर्ण का मान, अरे कुछ गलत लिखा गया क्या, एल आधार, लंब बटे कर्ण नहीं, यही तो बात आपको समझना है। इसका फॉर्मूला होता है एल के लंब बटे कर्ण, यहीं पर ये आधार बटे कर्ण होना चाहिए। छोड़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, समझदार हो गया, आप समझ जाइएगा। यहाँ बदल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका लंब नहीं आधार हो गया, बात तो बराबर पड़ेगा, इसको भी डिलीट
यही तो सिखाना हम चाह रहे हैं। तो ये आधार था, यहाँ पे आधार, तो छूटा कौन होगा? लंब छूट गया होगा। जो ये दिख रहे हैं ये लंब का मान। ये अपन बदल लीजिएगा, यहाँ पर जो होगा शब्द, मान तो वही रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ तो यहाँ पर जब हमारे पास ये लंब है तो उस पक्का ये कर आधार होगा, जो नहीं है वही होगा। क्या मान में अंतर होगा? कभी नहीं अंतर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बेफिक्र रहिए। तो अब हमें मिल गया कि ये पूछ रहा है लंब बटे क्या होना चाहिए। अभी पढ़े हैं LAL KA, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान अभी जस्ट आपने निकाला है कितना? 40। लंब का मान क्या निकाले हैं? यहाँ पे फॉर्मूला को ठीक कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यही बात को आपको ध्यान रखना है। पूरा ब्रेन को जब भी पढ़िए पूरा क्लीन करके पढ़िए, ताकि कोई तरह का परेशानी ना हो सीखने में। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे हमने सीखा कि सर साइन थीटा बता लंब बटे कर्ण, ये ना। तो हम लिखते सर, यहाँ पे लिखो ना, तो इतना सोचना क्या है, जल्दी से झटपट लिख लो। हम अभी निकाल लेते तो तुम लिख, हम समझ रहे लिख के आप लोग तैयार है। चलो यहाँ लंब का मान हमें निकल गया है 40। तो 40 बटे क्या हो जाएगा? कर्ण का मान है 41, 41 हो गया। ये साइन का हुआ। अब हम आपसे पूछे टेन का बताइए, तब क्या पढ़िएगा? टेन थीटा बराबर सर अभी आपने लिखा है लंब बटे आधार, लिखा ही है पहली बार है, देखें यहाँ LAL। तो लंब बटे आधार सर, लंब का मान क्या है? लंब सर आपने भी जस्ट बताया था, हमें कितना निकाले हैं? 40। अब आधार क्या था? आधार था 9 सर। यहाँ पे देखिए ना आधार का मान क्या है? 40 बटा 9। हम सीख गए सर। हमें लग रहा है यहाँ तक आप सीख चुके हैं। अगर ये सीख चुके हैं तो एक छोटा सा बात आपको यहाँ पे याद रटने की जरूरत है, रट लीजिए। कौन कौन शब्द रट लेना है? इसको रट लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को जोड़िएगा तो मान एक याद रखना है। एक सिर्फ पूछ ले, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान कितना? एक, सिर्फ एक। भगवान कितने हैं? एक। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है? एक। नेक्स्ट वीडियो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट डे, थर्ड डे हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इससे रिलेटेड, जैसे साइन हुआ, कॉसिक कैसे निकालेंगे, सेक कैसे निकालेंगे, इसके बाद कॉट कैसे निकालेंगे, सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।